रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और यकीनन आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों आए लाइव। जाहिर सी बात है, लाइव आने का मकसद कोई बहुत अहम खबर है और जैसा कि हमारे इस न्यूज़ का आपने टॉपिक देखा है कि हेल्प अस टू फाइंड जफ़र। जफ़र एक ऐसा लड़का है, 35 साल का लड़का है और पिछले फ्राइडे 23 तारीख से वो लापता है। जफ़र जहनी तौर पर बीमार है, जहनी तौर पर वो बीमार है, मेंटली हम कह सकते हैं डिसेबल है। दवा चल रही थी उसके जहनी बीमारी का दवा चल रहा था और पिछले कई दिनों से दवा शायद बंद हो गया, जिसके कारण वो शायद कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ चल रहा है। और जफर की फैमिली है, उनके वालिद साहब है, उनके भाई है, छोटे भाई है। इन लोग का पिछले कई दिनों से ये लोग काफी परेशान है। कलकत्ता के कई अलग अलग जगहों पर इन्होंने खोजा है। बनियापुकुर थाना में इन लोगों ने मिसिंग कंप्लेन भी किया है। आखिर में जब हम लोगों को ये पता चली कि जफर के बारे में, तो जफर को हम आपको सबसे पहले स्क्रीन में हम दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जफर का ये आप देख सकते हैं, ये शख्स को 35 साल का है, जफर नाम है और इनका जो पता है 7H/7 हाथी बागान रोड और ये बिरसुल हाट के पास साइला स्वीट्स एक मशहूर मिठाई की दुकान है। फ्राइडे रात को 8 बजे के बाद ये लापता है। तो जफर के छोटे भाई है मुशीर मुशीर जफर। हम उनसे आसिफ जफर है, इनके छोटे भाई है। हम इनसे बात करते हैं। और कब से आपके भाई लापता है? मेरा भाई फ्राइडे के दिन इवनिंग के टाइम में 8 इसको बजे आप पकड़ के दिखाएं जी। आप दिखाएं जी, आप बोलिए। 8 बजे शाम के टाइम में वो निकले थे अच्छा घर से। अच्छा बोले कि कुछ ज़रूरी सामान लेके आ रहे नीचे से। अच्छा उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर रात भर मैंने इंतज़ार किया उनका कि जी शायद वो लौट आएंगे। जी तो पहले तो मैंने एक दिन थोड़ा नॉर्मल रहा कि हो सकता है किसी मशगूलियात में फंस गए होंगे। ठीक है उसके बाद इंशाल्लाह फिर लौट आएंगे। तो जी तकरीबन 3-4 दिन होने के बाद में जी अभी तक वो लौटे नहीं है। इसलिए इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है घर के अंदर का। और बस यही है कि दुआ है अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द घर लौट आए। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश और अपील है कि अगर वो कहीं भी मेरे भाई को देखे तो इस दिए हुए नंबर पे जा कर के इत्तिला करे, तो इंशाअल्लाह ताला वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। आपका भाई जहनी तौर पर बीमार है, कब से वो बीमार है? मतलब वो काफ़ी टाइम से पिछले बीमार पिछले है, कुछ सालों बट से? इस दौरान जब वो गए हैं पिछले हफ्ते, जी तो उनका तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि मतलब कि अभी वो फ़िलहाल जो है ना, स्टेट ऑफ माइंड उनका काफ़ी अच्छा है। स्टेबल है। जी, काफ़ी स्टेबल है। तो उस अभी फ़िलहाल का तबीयत उनका अच्छा है। जिस दिन वो गए फ्राइडे शाम को, क्या आप लोग से झगड़ा वगैरह, कुछ गुस्सा, कुछ इस तरह का बात? नहीं, फ्राइडे जिस दिन वो घर से गए तो उस दिन क्या किसी बोल के तरह घर से से गए? बोले कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो नीचे से ज़रूरत का सामान खरीद के आ रहा हूँ। काफ़ी भूख अच्छा लगा हुआ था, वैसा बोले। अच्छा। तो बोले कि हम कुछ खाने का लेके आते हैं। उसके बस बाद उसके बाद तो फिर और कोई कोई भी अपडेट नहीं, कोई कब इन्फॉर्मेशन तक नहीं। आप लोग, मतलब कितने बजे वो घर से वही नीचे उतरा? शाम के 7:30-8 बजे के तकरीबन अच्छा, थे। उसके बाद उसके बाद आप लोग से को लगा कि वो शायद आ जाएगा हाँ हाँ हाँ, हमको लगा कि इंशाल्लाह ताला 2-4 घंटे में इसी मुद्दत में आ जाएंगे। तो फिर आए नहीं। तो उसके बाद में फिर मैंने हर तरफ उनको सर्च किया और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग थे सबको मैंने इत्तला दी। कहीं से भी कोई खबर अभी तक तो नहीं आया। तो दुआ करिए जल्दी आए कहीं ना चलिए, हम कहीं आपसे से। बात करेंगे। मेरे साथ जफर के वालिद साहब है, फादर है, इनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आपने हमें कुछ देर पहले बताया था कि वो तोपसिया में उसका ननिहाल है। जी। क्या तोपसिया वगैरह भी जाता था क्या? हाँ, जाता था। जी महीना में 2 बार 3 बार, हफ्ता हफ्ता जाता था। अच्छा संडे का संडे अच्छा वही गाना नाना वाना से मिल के आता था। अच्छा। और नानी से बहुत लगाव था उसका। बहुत अच्छी। अकेले ही जाता था? हाँ, अकेले जाता था। अच्छा। तो ऑटो में। बस का नंबर वगैरह सब पता है? बस से जाना है या हाँ, कुछ? बस से जाता था, ऑटो से जाता था। अच्छा और पैदल जाके पैदल चला आता था भी। वही अच्छा गाना अच्छा अपना वहाँ अपना खाना वाना खा के आता था वहाँ से। अच्छा। वही गाना। तो जो आखिरी बार जो जुमा का दिन गया, तो क्या कोई आप लोग से झगड़ा उगड़ा हुआ था? कुछ गुस्सा में किया? कुछ इस तरह बातें कुछ समझ में आ रहा नहीं, या झगड़ा नॉर्मल? वगैरह झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ है। अच्छा बोल के निकला कि हम कुछ बिस्कुट और
कुछ वो खाने के लिए ला रहे थे। खाने का चनाचूर बहुत शौक से खाते थे। अच्छा वो अच्छा खाते अच्छा था अच्छा बिस्कुट, अच्छा क्रीम वाला बिस्कुट मैं खुद अच्छा ला करके देता था, 3 पैकेट 4 अच्छा पैकेट अच्छा 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 वो खा लेते थे, समझ गया ना। और मीठा का भी बहुत शौकीन था। अच्छा, मीठा मीठा। तो आप लोकल थाना में आप गए? हाँ, लोकल थाना में बनियापुर जा कर के मैंने जीडी दे रखा है। अच्छा, तो आपने क्या यहाँ आसपास जो सीसीटीवी जो जो कैमरास लगे हुए उसको भी आप लोगों ने कुछ देखने की कोशिश कैमरा किया? को तो मैंने अभी तक का फॉलो अप किसी से नहीं लिया है, अच्छा बट इंशाल्लाह कल मैं फॉलो अप लूँगा। किसी भी आसपास के जो भी रेसिडेंट में कैमरा लगे हुए उनसे मैं फॉलो अप लूँगा कि आप शायद। आसिफ के छोटे भाई हैं, ये बताए क्या इससे पहले भी क्या वो घर से इस तरह गायब हुआ कभी? इससे पहले एक बार जिस दिन लॉकडाउन लगी थी उस दिन वो गायब हुआ था। अच्छा, 4 साल और पहले। जी, अल्लाह के रहम व करम से कहाँ से मिला 2 था वो? दिन के बाद वो ब्राइट स्ट्रीट से मिल गया था हम लोग को। ब्राइट स्ट्रीट से। जी, ब्राइट स्ट्रीट में क्या कर रहा था, मतलब ब्राइट स्ट्रीट में वैसे ही वो क्या चाय की दुकान के पास में बस बैठा हुआ बैठा था। हुआ था? जी, अच्छा जी। मैं बता रहा हूँ, जी। वो अरसलान होटल पर सोया हुआ था। अच्छा तो जो भी है, एक मेरा साड़ू है कौशल भाई, जी वो उसका दोस्त है, यहाँ पर दुकान है बिरसुल हाट में, जी ये उनको इत्तला किया। जी तो हम बोले कौशल भाई हम भी जाएंगे स्कूटर में, बोला तुम मत जाओ, तुम्हारे साथ नहीं आएगा वो। हम्म, तो ये कौशल भाई गए और वो गए, वहाँ से लेकर के आए उन्हें स्कूटर में बैठाल करके, जी। समझ गए ना। तब से हम लोग उसको थोड़ा सा ताला बंद करके रखने लगे, क्योंकि इसका भागने की आदत थी? भागने की आदत था, समझ गए ना। क्या जा आप रहा लोग जंजीर वगैरह में उसको रखते थे क्या इस तरह? नहीं, जंजीर को मतलब नहीं। घर में, घर को हमेशा लॉक रखते थे? हाँ, ये दरवाजा, मेन मेन गेट गेट, को? मेन गेट। जी। जब तबीयत ठीक नहीं रहता है उस दौरान में थोड़ा सा हम लोग उसको अंदर क्वारंटाइन ही रखते हैं, ताकि वो घर में ही रहे। ताकि घर ही में रहे, ज़्यादा तो अभी अभी ये बताए कि वो जो फ्राइडे गया था तो उस वक्त उसकी दिमागी हालत कैसी उस थी? टाइम में पूरा स्टेबल था, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, एकदम से नॉर्मल, बातचीत बिल्कुल? एकदम एकदम बिल्कुल नॉर्मल। क्या इसको आप लोग का फोन नंबर याद है सब कुछ? हाँ, उसको हम लोग का बहुत सारा लोग का याद है, मामा का याद है, और भी घर के बहुत सारे लोग का नंबर उसको याद है। आपके जो रिश्तेदार जो दूर में रहते हैं, क्या उनसे आप लोगों ने राब्ता कायम हाँ, किया? राब्ता किया मैंने आज सबसे, तो कहीं भी किसी भी तरीका से फिलहाल तो कोई अपडेट है नहीं। नाजरीन, ये तस्वीर है आसिफ जफर की। तस्वीर में बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन ये जहनी तौर पर बीमार है। पिछले कई सालों से मेंटली डिसेबल्ड है। जहनी तौर पे ये बीमार है, इनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक थे। बिल्कुल नॉर्मल वो बिहेव कर रहे थे। और फ्राइडे फ्राइडे की रात 8 बजे, शाम 8 बजे वो घर से निकले। साइला स्वीट्स, हाथी बागान रोड, बिरसुल हाट के बिल्कुल नजदीक है। बिरसुल हाट और पद्मपुकुर मैदान के बिल्कुल नजदीक वो घर से निकले, ये कह के कि हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद से फ्राइडे से आज तकरीबन 5 दिन का अरसा गुजर चुका है। 6 दिन में हम लोग दाखिल होने जा रहे हैं, तब से ये लापता है। इनके छोटे भाई, इनके इनके वाली साहब ने सब जगह, यहाँ के लोकल थाना से लेकर आसपास के जितने जगह है, तोपसिया, पार्क सर्कस और जो सराउंडिंग एरिया, सब जगह घूमा है। सब जगह इनकी आ, खोजने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी जो तकरीबन 7 लाख लोगों की फैमिली है, आप लोग हमारा गुरूर है, आप लोग पे हमें नाज है। इससे पहले कई बार हम लोगों ने वीडियोस बनाए जो मिसिंग लोग के बारे में, और आप लोगों की दुआओं से कई बार आप लोगों ने बाकायदा हमें फोन करके खुद बताया कि जो मिसिंग उनको आप लोगों ने ट्रेस किया है, देखा है। फिर कहीं ना कहीं वो लोग मिल भी जाता है। हाल ही में हम लोगों ने एक बच्चे का न्यूज भी आप लोगों को दिखाया था, हथियारा का। वो भी बच्चा नेक्स्ट डे ही मिल गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आसिफ आसिफ जो जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 35 साल का है, बिल्कुल नॉर्मल है। उर्दू बोलता है, क्या बंगला वगैरह भी उसको आता है बात नहीं, करने? इंग्लिश आता है। इंग्लिश, इंग्लिश आती है? जी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी लिख आता पढ़ है। सकता है? पूरा हाँ, पूरा 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 मैट्रिक पढ़ पास है सकता सर। है। जी। और हमारा ख्याल है कि दिल्ली की तरफ वो गया होगा, क्योंकि वो पटना से आया था और बोल रहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। पटना क्या करने गया था? पटना में उनका ये है, उनका मामा लोग रहते हैं। अच्छा, समझ गया ना। तो दिल्ली जाऊंगा क्या उस दिन आपको बताया था?
हमको पटना से आने के बाद वो बताए थे कि हमारा दिल्ली घूमने का ख्वाहिश है। अच्छा तो हम बोला कि अभी तुम मत जाओ, ठंडे का सीजन है, अच्छा। हम कभी जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो चलेंगे, तुमको घुमा देंगे दिल्ली, समझ तो गए ना। कब बोला था कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं? ये फरवरी का महीना में जब अच्छा पटना से आया था, तब अच्छा, उसका 1 महीना बाद लगभग। यानी कि अभी हम्म, से 9 महीना, हाँ। फरवरी महीना में। तो मेरा ख्याल है कि दिल्ली की तरफ वो नहीं चले गए हैं क्या, हम इरादा यही अगर सोच रहे हैं। अगर आप कहीं इनको देख रहे हैं कलकत्ता या फिर कलकत्ता से बाहर, तो दिए गए नंबर पर, जो नंबर है, हम स्क्रीन में जो नंबर आप जो देख रहे हैं वो नंबर फिर से हम कहेंगे कि दोहराने को, उस नंबर पे तुरंत आप हमें बताएं। नंबर बोल दें अपना। 8910518251। जी, 891051। फिर से एक बार कर दीजिए रिपीट। 8910518251। तो आपने देखा 35 साल का ये नौजवान पिछले कई दिनों से लापता है, अपने घर से लापता है। शायद ये जहनी तौर पे बीमार है, शायद हो सकता है ये कलकत्ता में ही कहीं पर अपने घर वालों से रूठ के नाराज होकर कहीं पे वो बैठा हो या कहीं पर हो। ऐसे में हमारे तमाम फैमिली मेंबर, हालाते बंगाल न्यूज टेक इंडिया की जो फैमिली है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर इस नौजवान को ट्रेस करें। कहीं पर अगर आप लोगों ने इसको देखा है तो प्लीज दिए गए नंबर पर हमें बताएं। हमको भी आप फोन करके राब्ता कायम कर सकते हैं। बाकी इनका घर का भी, इनके जो फैमिली मेंबर्स का भी आपका नंबर है, और इनका घर का एड्रेस भी हम लोगों ने दिया है, और ये बनियापुकुर थाना के अंतर्गत है। और अगर उसके अलावा अपने नियरेस्ट थाना में भी आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके जो लोकल थाना है वहां पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये लड़का पिछले फ्राइडे 23 तारीख रात 8 बजे से अनट्रेसेबल है, अपने घर से गायब है। घर वालों का बुरा हाल है, इनके फादर, इनके छोटे भाई, इनकी वालदा, घर के सभी लोग जो है परेशान है। सब दुआएं कर रहे हैं। दुआएं के साथ साथ ये लोग का जो मेहनत है, इनके एक और छोटे भाई है, वो सुबह से ही कलकत्ता के अलग अलग एरिया में जा रहे हैं। उसामा साउथ जाफर। कोलकाता, उसामा जफर, साउथ कोलकाता हो, नॉर्थ कोलकाता हो, सेंट्रल कोलकाता हो, यहाँ से लेकर हमें ये बताया कि आपने बताया था कि इससे पहले वो किसी मॉल में वो पैदल चला गया था, ये साउथ सिटी मॉल के साउथ तरफ। सिटी मॉल में। जी, फिर आ गया था अपने अपने से। पैदल ही चला गया। जी, हैबिट है उसका, मतलब कोलकाता के अंदर में कभी कभी। यानी कि ये नौजवान हो सकता है कि पैदल ही घर से कहीं दूर निकल गया हो सकता है कि आसपास में हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं पर भी आप इस नौजवान को अगर आपने देखा हो, इससे मिलती जुलती किसी की शक्ल हो, तो जरूर हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और इनके घर वालों का भी नंबर है, अपने लोकल थानों को भी आप बता सकते हैं। कोशिश करें कि ये बच्चा, ये नौजवान अपने अपने घर वालों से जो बिछड़ गया है, हो सकता है कि ये रूठ के कहीं पर चला गया हो, किसी बात की नाराजगी हो, चूंकि वो जहनी तौर पर बीमार है। बहुत सारी बातें हो सकती है, वालिद से, भाई से, वालदा से, किसी से भी किसी वो रूठ भी सकता है, या फिर हो सकता है कि वो नाराज होके, या फिर उसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो जहां पर भी हो बखैरियत हो। और आप सबकी दुआएं, आप सबकी मेहनत चाहिए ताकि ये बच्चा, ये नौजवान अपने घर वापस आ सके, और एक भाई को और एक वालिद को, एक माँ को, उनका जो खोया हुआ लाडला फिर से मिल सके। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम लोगों ने जो एक मुहिम छेड़ी है इस बच्चे को इनके घर वालों से मिलाने के लिए, ये मुहिम कामयाब हो। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालाते बंगाल न्यूज टेक इंडिया।